किसी ने बहुत खूब कहा है कि जब कुछ बड़ा कर दिखाने की चाह हो, जब अपना नाम कमाने की चाह हो, तो उम्र कभी भी बीच में नहीं आती है। हम कुछ कुछ भी करना चाहें तो उसमें कोई भी अड़ंगे, कोई भी रुकावट हमारे लिए कोई वजह नहीं बन सकती है अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए। कुछ ऐसा ही साबित कर रहे हैं ITM-SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। आज ITM-SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी में टेक एक्सपो का आयोजन किया गया है, जहां एग्जीबिशन में 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स यहां पर लाए गए हैं, इकट्ठा किए गए हैं, जो छात्रों द्वारा तैयार किए गए हैं। यहाँ पर 200 से अधिक प्रोजेक्ट्स अलग अलग फील्ड के आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें इनोवेटिव और क्रिएटिव चीजें आपको जरूर देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं यहाँ के जो प्रोजेक्ट्स छात्रों ने तैयार किए हैं उसकी। इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी और साइंस से जुड़े इन प्रोजेक्ट्स ने तकनीकी नवाचार और सामाजिक समाधान की झलक दी। आज का बदलता युग है जहाँ हर चीज बदलती जा रही है, हर चीज के अलग अलग वर्जन आपके सामने आते हैं। गाड़ियों में भी कई सारे वर्जन आपके सामने आते रहते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ के छात्रों ने भी तैयार किया है। एक खास बाइक यहाँ पर तैयार की गई है जिसे रिकॉग्निशन मिला है पूर्व CM के द्वारा। तो चलिए क्या है ये बाइक, किस तरह से इस बाइक को तैयार किया गया है, इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। हमारा प्रोजेक्ट मतलब पुरानी जो BS2 BS3 जो बाइक्स थे उसको RTO ने डिस्कार्ड कर दिया है। उस पर पुराने जो BS2 BS3 बाइक्स है जो डिस्कार्ड हुए उसको आप रोड पे नहीं चला सकते ड्यू टू पॉल्यूशन रीजंस। तो उसको हमने EV में कन्वर्ट किया है। उसका मतलब अराउंड 55 किलोमीटर की आपको रेंज देती है और इन अ सिंगल चार्ज ऑफ 3 आवर। और स्मॉल जो ग्रोसरी लेनी हो, दूध लेना हो, उसके लिए परफेक्ट है ये बाइक आपके लिए। कितने समय से आप इस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं? हमने ये मेरा जब डिप्लोमा कंटिन्यू था एज अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हमने इसको डेवलप किया था। अराउंड 3 ईयर से ये वर्किंग कंडीशन में है। And my project title is basically assessment of seasonal aerosol variability across India using WRF chem simulated fields. Now you might ask me what WRF chem model is. So basically WRF stands for weather research and forecast. So we are taking the meteorological data and forecasting some data out of it. That model basically, but we are not using the model exactly, we are using its output, and we are using those outputs and the ground observation, which is like the atmospheric and aerosol variables, and we are getting them together, comparing them and getting some output out of it, just to see how the WRF chem model matches it. Okay, like what the accuracy is. What I did, what my analysis says is that WRF chem model is overestimating the data. Yeah, so when the pollution is low, it is not estimating that much of like overestimating, but if the pollution spikes a little bit, then it is overestimating so much. एक्सपो में छात्रों को मार्गदर्शन देने के लिए इसरो के एक्स डिप्यूटी डायरेक्टर NK गुप्ता, MG मोटर्स के जनरल मैनेजर नवीन जैन, टोरेंट फार्मा के एक्स GM नागेश नंदा, उर्वेश वाला और अमित जोशी भी उपस्थित रहे। आज के इस टेक इनोवेशन एक्सपो में विद्यार्थियों ने, छात्रों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स तो डिस्प्ले किए ही हैं, और इन प्रोजेक्ट्स की सराहना करने के लिए कुछ खास मेहमान भी यहाँ पर उपस्थित रहे। उन्हीं में से एक मेहमान के साथ हम जुड़ेंगे और बात करेंगे कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर देखे हैं उसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। जी सर, आपने जो सारे प्रोजेक्ट्स देखे इनमें आपको क्या महसूस हुआ, क्या कहना चाहेंगे आज? Actually, I just visited this ITM Universe और मुझे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का एफर्ट है is I really appreciate that with this in this era they are having very nice presentation. So I really excited to see that they have many of such kinds innovations they made in house. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा इवेंट करने से and with association with government or professional bodies and we can say the companies who is interested in such innovations. Basically, very happy to see that there are a lot of institutes which are educating students, but then
making use of that education and putting it into a practical use. I've seen it for the first time. So this is very innovative, and I understand all other universities or the colleges should have such initiatives if not being undertaken. And I congratulate the team, the college, the students, and the management of the university for taking up such initiative. देखिए, इसमें थोड़ा-सा मुझे कमेंट करने में थोड़ा-सा मैं संकोच करूँगा, क्योंकि एक बार ग्लांस करने पर उसको कंपैरेटिवली इवैल्यूएट करने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जिसका भी नाम लूँगा उसको अच्छा लगेगा, जिसका नहीं लूँगा उसको बुरा लगेगा। मैंने देखा है कि सारे इनोवेशंस जो है ना, वो अच्छे लेवल के हैं, स्तर के हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जस्ट जुगाड़ करके कुछ बना लिया हो। ये अच्छा है, और जितने भी प्रोडक्ट मैंने देखे हैं, मैंने अभी मेरी एक ही राय है कि सारे प्रोडक्ट जो हैं कमर्शियली वाइबल हो सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा और शार्पनिंग, रिफाइनमेंट करना पड़ेगी, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि आपके ITM यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी कैपेबल है, टेक्निकली भी, फाइनेंशियली भी, जगह भी आपके पास बहुत है। तो थोड़ा सा और पुश करने के बाद ये सारे आइटम जो हैं मार्केट में आ सकते हैं, और इसके लिए हमको थोड़ा सा, कहते हैं ना कि केक बनाने के बाद जो आइसिंग करते हैं ना, उस तरह का काम जो है करना है हमको, और उसी से ही जो है ये सारे बच्चों के जो एफर्ट हैं वो एक मार्केट में दिखने को मिलेंगे। ITM-SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा सभी प्रोजेक्ट्स भविष्य में किस तरह कमर्शियल हो सकते हैं और कैसे सामाजिक तौर पर उपयोग होंगे, इस पर यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट रविंद्र सिंह राठौड़ ने विचार व्यक्त किए। जब स्टूडेंट्स द्वारा इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए जाएं तो यूनिवर्सिटी का भी उतना ही बड़ा योगदान होता है। तो चलिए अब बात करते हैं ITM-SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट रविंद्र सिंह राठौड़ जी से, और उनसे जानते हैं कि वो आज के इस पूरे एग्जीबिशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी सर। आज करीब 200 प्रोजेक्ट्स जो हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ने आज एग्जिबिट किए हैं, और ये वेरियस स्कूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्कूल ऑफ साइंसेज एंड फार्मेसी। तो स्टूडेंट्स इंडस्ट्री में गए, वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम्स को सुना और उस बेसिस पे ये प्रोजेक्ट्स लेके आए। और ये कल्चर ITM में राइट फ्रॉम बिगनिंग ऑलमोस्ट 2015-16 से हम प्रोजेक्ट्स पे बहुत फोकस करते हैं। और प्रोजेक्ट्स का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आपने फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट्स किया, हम उसकी सोसाइटल वैल्यू पे भी देखते हैं। तो सोसाइटी में जो मेजर स्टेक होल्डर है वो एक है इंडस्ट्री है, फार्मर्स है, एट द सेम टाइम एनवायरनमेंट ऑल्सो। तो आप देखेंगे तो इसमें करीब 40 से 50% प्रोजेक्ट जो हैं वो एनवायरनमेंट को कैसे हम सेव कर पाए, जो कि आज सबसे बड़ी नीड है। वो चाहे हम एनर्जी को कैसे सेव कर रहे हैं, किस तरह के व्हीकल्स हम डेवलप कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम्स क्या हो सकते हैं वहाँ पे। इनफैक्ट जो टेक्सटाइल का जो भी वेस्ट है, सूरत एक बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ पे मैक्सिमम टेक्सटाइल का वेस्ट हो रहा है, तो उस वाटर को कैसे हम रिट्रीट कर सकते हैं, उस बेसिस पे यहाँ पे मेजर प्रोजेक्ट्स मिले हैं। ये बदलता ज़माना है जहाँ ज़माने के साथ हमारा बदलना भी ज़रूरी है, क्योंकि आज के दौर में सबको पसंद है अलग अलग चीज़ें, नई नई चीज़ें, नए नए इनोवेशंस के साथ में। कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं यहाँ के छात्र, और इसी तरह हम भी आप तक इन बदलाव की और नई नई खबरें VNM TV के ज़रिए आप तक पहुँचाते हैं। तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें, VNM TV को सब्सक्राइब करें, जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर हमसे जुड़ें, और यूट्यूब और फेसबुक पर तो आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। तो देखते रहिए VNM TV। नमस्कार।